नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हमारे साथ है जावा की न्यू लॉन्च 42 FJ। और आज की इस वीडियो में मैं इसका करने वाला हूं राइड, और अपना जो राइड एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जॉस्ट सुना देता हूं कि साउंड कैसा आता है। तो साउंड आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और अब चलिए सीधा चलते हैं राइड की ओर। राइड करते करते वक्त सीधा बात करेंगे आपसे। तो भाई राइड तो मैंने स्टार्ट कर ली है, और आज जो है सड़कें बहुत ज़्यादा गीली हैं। रीजन क्या है कि बारिश हो रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि इसका वजन कितना है। 184 किलो का इसका वजन है। अगर आप एक्सरसाइज लगवाते हो तो वजन लगभग और बढ़ेगा। तो अगर आप मतलब हल्की फुल्की बाइक चलाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बाइक को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपने बैलेंस नहीं कर पाए या फिर बैलेंस नहीं किया तो आपको राइड करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच की है, और उस हिसाब से देखा जाए तो आपने पहले ही इंट्रो में देख लिया होगा कि मेरी हाइट के हिसाब से ये जो बाइक है, बाइक की सीट हाइट कितनी है, और सीट हाइट के हिसाब से मेरे पैर ज़मीन को कितने टच हो रहे हैं। बाइक की सीट हाइट 790 mm की है, तो जो शॉर्ट राइडर हैं इसे बड़ी आसानी से चला सकते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच की है, और उस हिसाब से मैं इस बाइक को बड़ी कंफर्टेबल तरीके से राइड कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वेट को बैलेंसिंग करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपकी हाइट 5 फुट की भी है तब भी आप इस बाइक को इजी टू मनोवर कर लोगे। हीटिंग इशू कैसा है, यानी इंजन बहुत ज़्यादा हीट करता है जावा का, चाहे जावा 42 हो या फिर जावा 42 बाबर हो। लेकिन अब उसमें कितना मतलब रिवाइवल हो चुका है, कितना उसमें चीज़ें बदल गई हैं, वो तो मैं 8-10 किलोमीटर गाड़ी चला लूँ उसके बाद इंजन के बारे में बात करेंगे कि हीटिंग की समस्या है या नहीं है, या फिर है तो कितनी ज़्यादा कम है या ज़्यादा है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको टॉर्क की बात बताऊं। अगर देखो टॉर्क जो है, अगर आप इस बाइक को राइड करते हो, जैसे ही आप थ्रोटल लेते हो तो आपको जो टॉर्क रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। यानी पिकअप बहुत ज़्यादा बेटर है, यानी स्टैंड आपको पिकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस व्हीकल में 29.6 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। यानी लगभग 30 Nm का टॉर्क अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब आप बाइक को राइड करते हो। क्योंकि राइड करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो होती है टॉर्क। बिना टॉर्क के पावर का कोई भी मतलब नहीं होता है। और अगर पावर की बात करूं तो 29.1 PS की आपको पावर मिल जाती है, तो पावर काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगी। तो पावर और टॉर्क लगभग आपको सेम देखने को मिलता है। मैं आपका एक भी मिनट समय वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए बाइक चलाते चलाते सब कुछ आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो देखो, अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क देखने को मिलती है। तो डिस्क भी है, और इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स भी हैं, और ABS है, यानी डुअल चैनल ABS आपको मिलता है। तो एक हिसाब से देखोगे तो आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन रियर साइड में 240 mm की डिस्क लगी हुई है, तो कम से कम वहाँ पे 270 mm का डिस्क होता तो और ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती थी। तो यहाँ पे डिस्क थोड़ा सा छोटा किया गया है। 240 mm की डिस्क तो फ्रंट में मिल जाती है 100 सीसी बाइक में, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा डिस्क रियर साइड में देना चाहिए था। लेकिन फिलहाल इसमें डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। बाइक को इजी टू मूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हैंडलिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। जब आप इस बाइक को राइड कर रहे होते हो तो आपको हैंडल जब आप पकड़ते हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक ऐसी मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ रहा हूँ जो इधर उधर भाग रही है। मतलब आप जहाँ पे राइडिंग की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है, और जब आप बैठोगे तो राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है। अब बात करें पिलियन सीट की, तो देखो अगर पिलियन की बात कर रहे हैं तो देखो मैं पिलियन को बिठा के यहाँ पे राइड कर रहा हूँ, और पिलियन ने मुझे बता दिया है अभी तक कि भाई ये जो सीट है ये एक्चुअल में पिलियन के लिए नहीं बनी है, ये बनी है सिर्फ राइडर के लिए। क्योंकि जब आप बैठते हो, जब आप पिलियन बैठता है मतलब सीट पे पीछे वाली सीट पे, तो सस्पेंशन इसका जो है 5 स्टेप एडजस्टेबल है। 5 स्टेप एडजस्टेबल पीछे वाला सस्पेंशन है जो कि प्रीलोडेड है, तो थोड़ा सा सीट नीचे की तरफ झुक जाती है। और जो पिलियन के पैर हैं वो टखने हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर की तरफ हो जाते हैं, और बैक में भी दिक्कत होने लगती है। तो पीठ की समस्या और घुटने की समस्या जो दर्द है वो पिलियन को होगा ही होगा।
तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी बाइक को लेना चाहते हैं, इसी बाइक के फैन हैं, तो आपको बैक रेस्ट जरूर लगवाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस बाइक को पिलियन के लिए लेना चाहते हैं तो भाई पिलियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल बाइक नहीं है, खासकर लेडीज लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ये बाइक नहीं बनी है। भाई इसके टायर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 100/90 सेक्शन के टायर आपको आगे मिलते हैं और 18 इंच के आपको अलाइबल्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो पीछे वाला टायर है ना, वो 140 सेक्शन का है। सुपर वाइड आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है 140/70 सेक्शन का, लेकिन रियर में आपको 17 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ें तो इसमें बढ़िया मिल जाता है, वो है भाई व्हील बेस। 1440 mm का व्हील बेस है, 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो पहले वाली जो जावा 42 था उसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था वो मिलता था 165 mm का। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस पे जावा ने काम किया है। और अब आपको बाइक जो है बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी कि यार जब आप जा रहे हो तो मतलब कहीं गड्ढे आ गए या फिर रोड क्रॉस करना हो तो वहां पे दिक्कत आए, तो वहां पे ऐसा नहीं लगेगा। अभी मैं यहाँ पे हाईवे पे आ गया हूँ और अब बाइक को अच्छी तरीके से मूव कर पा रहा हूँ, अच्छी तरीके से राइडिंग कर रहा हूँ। लेकिन एक समस्या इसमें यह है कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल भाई इसका चालू नहीं है। अब चालू क्यों नहीं है? ना तो इसमें स्पीड दिखाएगा, अगर मैं इस समय 70 के स्पीड के आसपास चल रहा हूँ, लेकिन स्पीड नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मीटर को बंद कर रखा है और ना ही किलोमीटर दिखा रहा है। तो मैं एक आइडिया के तौर पे अपना जो है गूगल मैप ओपन कर रखा है, कितनी स्पीड में चल रहा हूँ, कितने किलोमीटर आ चुका हूँ, इस रेशियो पे मैं डिपेंड कर पा रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैंने शोरूम वाले से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप ये जो है इनेबल कर दो, चालू कर दो, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई मैं चालू नहीं कर सकता। एक्चुअली ये बाइक जो है टेस्ट ड्राइव के लिए आई है और ये वापस चली जाएगी कंपनी को। तो वहाँ पे कंपनी वालों ने बोला है कि भाई टेस्ट ड्राइव करवा के ये जितनी भी बाइकें हैं सारी वापस जाएंगी। तो पता नहीं क्या इनका फंडा है, आई डोंट नो। वैसे मैं आया था माइलेज टेस्ट करने के लिए, लेकिन स्पीडोमीटर चालू ना होने की वजह से मैंने माइलेज टेस्ट नहीं किया। तो अब बात करते हैं यार कि बाइक चलाने में कितना मजा आ रहा है। तो देखो, राइडर के लिए ये बाइक काफी ज्यादा अच्छा है। पावर टॉर्क की आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इंजन बिल्कुल नया लगा दिया गया है। 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन मिलता है। पावर टॉर्क मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे पावर और टॉर्क की आपको कमी लगेगी नहीं। टेक ओवर करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको इस बाइक को राइड करने में बहुत ज्यादा फन मिलने वाला है। बाइक का जो बोर है और जो स्ट्रोक है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मिलता है। 81 mm का बोर है, 81 mm का, और 65 mm का स्ट्रोक है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए, आजकल सारी बाइकें FI जो है सिस्टम पे आ रही हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसमें सेल्फ स्टार्ट आपको मिलता है। तो देखा जाए तो यार ये बाइक आप मतलब राइड करने के लिए एकदम से मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी कर दी है। जैसे कि इतना मतलब बेहतर बाइक होने के बावजूद इसमें कोई कनेक्टिविटी वाले फीचर्स नहीं लगाए गए हैं। आई थिंक कोई काम का चीज़ नहीं होता है, लेकिन लोग अपनी बाइकों को बेहतर तरीके से अपडेट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी वाले फीचर्स दे रहे हैं, चार्जर पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन पहले से बाइक कहीं ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। बाइक का पूरा लुक यहाँ पे चेंज हो गया है। बाइक बिल्कुल नई की नई हो गई है, एक चेचिस को छोड़ के। चेचिस जो है पुराना वाला है, डुअल क्रेडल यहाँ पे फ्रेम मतलब मिलता है आपको, जो कि पहले जावा 42 में मिलता था, वही फ्रेम आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन बाइक को मैंने ऑलरेडी 9 किलोमीटर के समथिंग राइड कर लिया है और अब मुझे हीटिंग थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि ये हीटिंग एक्चुअली आ कहाँ से रही है, तो देखो, जो रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर के पीछे एक फ़ैन है, और जब वो फ़ैन चालू होता है तब जो गर्म हवा है वो इंजन से टकरा के आपके पैरों पे लगता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे आपके पैरों में फील हो रहा है। लेकिन अगर फैन बंद होता है तो आपको हीटिंग की समस्या मतलब बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अल्फा 2 इंजन है, काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन दिया गया है। और यही इंजन शायद HD एडवेंचर में भी आता है, तो वहाँ पे भी आपको इतनी ज़्यादा हीटिंग महसूस नहीं होगी जो कि जावा 42 में आपको देखने को मिलता था। तो हीटिंग समस्या थोड़ी सी कम हुई है, अच्छी हुई है। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, रिफाइन हो गया है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलता हूँ कि इसमें हीटिंग की समस्या पहले से कम है। तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है हीटिंग की समस्या है, लेकिन वो फैन वाली हीटिंग आपको मिलती है, ना कि अगर फैन बंद होगा तो हीटिंग बिल्कुल भी यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन यार 350 सीसी का इंजन, 334 सीसी का इंजन, तो आप सोच सकते हो यार कि हीट तो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि हीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हीटिंग समस्या है, लेकिन कम हुई है। इंजन पहले से स्मूथ हुआ है। बाइक को राइड करने में बहुत ज़्यादा आनंद आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
लेकिन थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बुरा भी लग रहा है कि इसमें अगर स्पीडोमीटर चालू होता तो मैं आपको इसकी टॉप स्पीड वगैरह दिखा देता, और टॉप स्पीड दिखाने के बाद में यार और भी कई सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए कर सकता था, जैसे कि माइलेज वगैरह कर देता, टोटल किलोमीटर वगैरह दिखा देता। लगभग मैं इस बाइक को ऑलरेडी अभी तक कम से कम 14 किलोमीटर इस बाइक को जो है चला लिया है, लेकिन वही है ना कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो देखो, बाइक लेना है कि नहीं लेना है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो रॉयल एनफील्ड की बाइकें आती हैं वहां पे आपको 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, और पहले रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक का टक्कर नहीं था। यानी रॉयल एनफील्ड के बाइक के हिसाब से कोई बाइक उसके कंपैरिजन में नहीं थी, या फिर उससे मतलब इतना ज़्यादा मैच नहीं खा पा रही थी। लेकिन रॉयल एनफील्ड की बाइकों में आपको 350 सीसी इंजन होने के बावजूद 20.2 पीएस की पावर मिलती है, 27 एनएम का टॉर्क मिलता है। थोड़ा सा धक धक बचा है रॉयल एनफील्ड में, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वाली बाइक मतलब उससे कहीं ज़्यादा पावर निकालती है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टॉर्क निकालता है, और प्राइजिंग भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। 2,48,000 ऑन रोड, 2,48,000 ऑन रोड, 2,15,000 एक्स शोरूम। वहीं पर रॉयल एनफील्ड की बाइक आपको मिलती है ऑन रोड 2,61,000 के आसपास में, क्लासिक 350 है ना। हंटर थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है, लेकिन क्लासिक तो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आई थिंक आपको ये बाइक जरूर लेना चाहिए अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं। लेकिन अगर आप पिलियन कंफर्ट के लिए इस बाइक को लेना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट ड्राइव आप जरूर कर लेना पिलियन के साथ में। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।